ओजड़ी को साफ करने का दुनिया का सबसे आसान और बेस्ट तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसके ऊपर से स्किन ऐसे उतरेगी जैसे उबले हुए आलू के ऊपर से छिलका। बगैर मेहनत के आप इसकी अच्छे से सफाई कर सकते हैं। मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और बहुत ही जायकेदार ओजड़ी बनकर तैयार होगी। सबसे पहले चूल्हे पर पानी को उबलने के लिए रख देंगे। 4 से 5 ड्रॉप्स इसके अंदर लेमन जूस के डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे मटन की ओजड़ी। तो यहाँ पर 4 से 5 छोटे पीसीज मैंने काट लिए थे ताकि सफाई करने में आसानी हो। चंद सेकंड के लिए गर्म पानी में रहने देना है। इसके बाद कटिंग बोर्ड के ऊपर रखकर छुरी की मदद से इस तरह से इसके ऊपर से स्किन उतार लेनी है। आपने उबलते हुए पानी में चंद सेकंड के लिए रखने हैं। इसके बाद आपने इसके ऊपर से स्किन उतार लेनी है। देखिए कितनी आसानी के साथ हाथों से ही इसकी ऊपर से स्किन उतर रही है। तो यहाँ पर ओजरी को मैंने नीट कर लिया है, छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। इसके बाद पानी को मैंने दोबारा से उबलने के लिए रख दिया था। ये तमाम पीसीज डाल देंगे और 4 से 5 उबाल आने तक इसको हमने उबाल लेना है। इसके बाद छान लेंगे। देखिए कितनी अच्छे से ये नीट हो गई है, लेकिन मज़ीद इसकी हमने सफाई करनी है। आधा कप दही, 1 कप इसमें आटा डाल देंगे गंदम का और इसको अच्छे से मसल लेंगे। 5 मिनट के लिए इसको इसी दही और आटे वाली मिक्सचर में रहने देना है। इसके बाद अच्छे से वॉश कर लेना है। अब पैन में 1 गिलास नीम गर्म पानी डाल देंगे और साथ ही ओजड़ी और 1 अदद प्याज डालकर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो इसको कवर करके 30 से 40 मिनट के लिए पका लेना है। दरमियान में पानी ड्राई हो जाए, ओजड़ी ना गले तो मज़ीद पानी डालकर इसको गला लें। यहाँ पर प्याज नरम हो गया है, ओजड़ी गल चुकी है। ग्राइंडर जग में इसका पेस्ट बनाकर ओजड़ी में शामिल कर लेंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही इसमें आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, आधी चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला आधी चम्मच, 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। जैसे ही पानी ड्राई होगा 1 कप ऑयल डालकर तेज़ आंच पर हमने इसको भून लेना है और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। मक्खन मलाई की तरह बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार मटन ओजड़ी तैयार है।